हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे स्टॉक मॉडल से बाउंड्री कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एस पी स्पीकर कोर आ गया हमारा। एग्जांपल पे मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के पास मतलब डाटा की कमी ना हो, आप एग्जांपल से सीख सकते हैं। बाद में जब क्रिटिकल प्रोफाइल होगी उसके लिए मैं अलग से आपको मॉडल्स भी दूंगा बनाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल तो आप एग्जांपल देखिए, क्योंकि एग्जांपल के अंदर भी सारा कुछ होता ही है। सबसे पहले मैं वर्क प्लेन लगा लेता हूँ। अब वर्क पेन लगाने के बाद बाउंड्री बना लेता हूँ एक बाउंड्री। इसके दो तरीके से बना सकते हो। या तो आप इस फेस को सिलेक्ट करके बना लो, या फिर आउटर से बना लो। तो इस फेस में अगर मान लो कोई प्रोफाइल हो या फिर इधर कुछ कटा हुआ रहता है, तब इधर से नहीं बन पाती, तब हमें इससे बनानी पड़ती। तो मैं इसके लिए आपको इसी से बना के दिखा देता हूँ। ये हमने यूज डिफाइन गए मॉडल किया, बाउंड्री हमारी बन चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, हम फ्लैटन कर देंगे। एडिट में जाएंगे, इसको कर देते हैं फ्लैटन। ये हमारी फ्लैट होगी बाउंड्री। अब मुझे एक टूल पाथ बनाना है। पहले तो एक रफिंग का प्रोग्राम बनाता हूँ। 50 का बुल R2, 50 का बुल, क्योंकि रेस्ट में बाउंड्री बनाने के लिए एक प्रोग्राम तो चाहिए ना। ये सब इसको हटा लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ। रैपिड्स रैंप एंगल ये ठीक है, ठीक है सारा। तो ये मेरा टूल पाथ बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको मैं अभी हटा लेता हूँ यहाँ से, टूल को भी हटा लेता हूँ। मैं अब क्या करूँगा, स्टॉक जनरेट करूँगा। क्रिएट स्टॉक मॉडल, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको ऐड करना है यहाँ से स्टॉक मॉडल में। ये ऐड हो चुका है, यहाँ पर आ गया। इसको कर देना है कैलकुलेट। तो ये हमारा स्टॉक इसने दिखा दिया। इसको मैं कर देता हूँ सेट, या फिर आप ड्राइंग में शो रेस्ट मटेरियल। हमारा ये मटेरियल बचा हुआ है। तो हमें क्या करना है, अभी एक बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री बनाने के लिए आप यहाँ से भी बना सकते हो, या फिर आप ऊपर जो है यहाँ से भी बना सकते हो। ऊपर भी जो आइकन्स दे रखे हैं, यहाँ से भी सारे काम हो जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। आप जहाँ से बनाना चाहो वहाँ से बना सकते हो। तो बाउंड्री में जा कर के हमें बनाना है स्टॉक मॉडल रेस्ट टूल। हमें बनाना है 25 का कटर चलाना है। 25 का कटर, 0.8 का टिप रेडियस, 25 का बुल, ये हमने बना लिया। तो स्टॉक मॉडल नंबर हमारा 1 नंबर है, स्टॉक मॉडल स्टेट भी हमारा 1 नंबर है। तो ये हमारा हो गया। अब इसने पूछा लिमिट बाउंड्री। लिमिट बाउंड्री में हमें क्या रखेंगे, लिमिट हमने ये बना रखी है पहले। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ आउटर, क्योंकि सारे काम इसी से होते हैं। ये हमने आउटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारी लिमिट बाउंड्री होगी। अब जो हमारा स्टॉक मॉडल जनरेट होगा ना, वो इसी बाउंड्री के अंदर होगा। अगर मैं लिमिट नहीं डालूंगा तो यहाँ पर भी जनरेट करेगा। यहाँ पर मुझे चाहिए नहीं, तो मुझे सिर्फ अप्लाई कर देना है इसको। ये मेरी बाउंड्री बन गई रेस्ट में। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी टूल पाथ, सेटिंग में गए, 25 का बुल था, स्टेप ओवर डाल देते हैं, डेप्थ ऑफ कट वही रखते हैं, टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से लिमिट में डाल देते हैं जो हमारी लिमिट हमने बनाई थी
स्टॉक की जो लिमिट बनाई थी। और बाकी इसके अलावा ऑफसेट में गए, यहाँ पर एक रेस्ट मशीनिंग को ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के बाद रेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि आपको किसके रेस्ट में मशीनिंग करनी है, टूल पाथ में करनी है, तो यहाँ पर टूल पाथ डाल देना, ये हमारा टूल पाथ था। आपको स्टॉक के रेस्पेक्ट में करनी है तो यहाँ पर ये स्टॉक डाल दिया। आप दोनों से कर सकते हो। वैसे जनरली बताऊँ तो स्टॉक मॉडल की जरूरत पड़ती ही नहीं है, स्टॉक देखने के लिए पड़ती है बस कि स्टॉक कहाँ पर कितना बचा हुआ है। इससे प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, मुझे तो आज तक पड़ी नहीं है। बाकी कितने लोगों को पड़ी है मुझे पता नहीं, पहले हो सकता है पड़ती हो किसी को। तो ये मेरा टूल पाथ बन चुका है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब देखो मैं यही काम को ना आपको दूसरे टूल पाथ से बना कर दिखाता हूँ। ये जो था यहाँ पर इसको रेस्ट कर देते हैं 12.5, टूल सेलेक्ट किया, रेस्ट में जाते हैं, यहाँ पर दे देते हैं टूल पाथ 50 से कटर सेलेक्ट कर लेते हैं, पहला प्रोग्राम था, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये था मेरा प्रोग्राम जो हम जनरली बनाते हैं सभी लोग, और ये था स्टॉक मॉडल से प्रोग्राम। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप दोनों मर्जी जैसे मर्जी आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। जैसा आपको बेटर ऑप्शन लगता है आप उसी हिसाब से आप प्रोग्राम को जनरेट कीजिए, उसी हिसाब से आप बाउंड्री बनाइए। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, मैं तो जैसे जनरली ये वाला था ना ऑप्शन, इसी से मैं बनाता हूँ हमेशा, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।